छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RKM शिक्षा पर, जो कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और इसको लगातार लाइक करते रहिए, जिससे कि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत धारिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो वैद्युत धारिता होती क्या है? ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई चालक है, उस चालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें संग्रहित कर सकते हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण करने की, संग्रहण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बात आती है कि संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवेश को हम क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि आवेश का मतलब वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र के मतलब फॉर्म में। तो वैद्युत ऊर्जा को हम क्यों संग्रहित करना चाह रहे हैं, उसका कारण है बच्चों, आपको पता है जहां पर भी हमको ऊर्जा एक साथ चाहिए होती है, जहां पर ऊर्जा हमको अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, तो हम उस चीज़ को हमेशा, उस ऊर्जा को हमेशा क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे। जैसे देखा होगा कि हमारे समाज में कई लोग पैसों का संग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई अगर कल हमें कोई अचानक विपत्ति पड़ गई, हमको इलाज करवाना है, तो हमको 5 लाख रुपए एक साथ चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, वो कहाँ से एक साथ आएंगे? तो उनको धीरे धीरे हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके रखते जाते हैं, ताकि अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो हम उनको दे सकें। इसी प्रकार से जो वैद्युत आवेश को हम संग्रहित कर रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि जहाँ पर अचानक वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वहाँ पर जो ये आवेश के रूप में हमने ऊर्जा का संग्रह कर रखा है, उसको हम दे देंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपने कहाँ देखा? आपके घरों में पंखे लगे होंगे, ये बिजली वाले जो पंखे लगते हैं ये लगे होंगे। ठीक है, जो बिजली के पंखे लगते हैं, ठीक है, छत वाले लगे हुए हैं, इनमें आपने देखा होगा कि इनमें कंडेंसर लगता है। कंडेंसर लगता है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, कुछ इसी टाइप का, जैसे इसको यहाँ से काट दिया जाए, कंडेंसर टाइप का बन जाएगा। जिसको बोलते कंडेंसर है, मतलब अंग्रेजी में ही हम लोग बोलते हैं। वो एक तरह का संधारित्र है। उसका काम क्या है? देखा होगा कि जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा धीरे चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। किसके रूप में? वैद्युत आवेश के रूप में। और जब पंखे को चलाया जाता है तो तुमको पता है कि किसी भी चीज़ के चलने में शुरुआत में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ज़्यादा ऊर्जा उसको कौन देता है? वो कंडेंसर देता है जो लगा हुआ है। वो वैद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब पंखा चलना शुरू होता है तो पंखे को वही ऊर्जा दे देता है, तो पंखा आसानी से, तेज़ी से घूमने लगता है। अब जब उसको एक बार चाल मिल गई, तो आपको पता है जब कोई चीज़ चलना शुरू कर दे तो उसमें घर्षण कम हो जाता है, फिर वो आसानी से चलती रहेगी। फिर वो जो वैद्युत सप्लाई आ रही है उसकी सहायता से चलती रहेगी, और साथ ही साथ उस वैद्युत सप्लाई से वो जो कंडेंसर है वो फिर से चार्ज हो जाता है, फिर से अपने अंदर आवेश को संरक्षित कर लेता है। फिर जब अगली बार पंखा चलाओगे तो फिर से वो आवेश को दे देगा। और इस प्रकार से ये जो कंडेंसर है, ये बार बार पंखे के चलने में हमारी सहायता करता है। अब कंडेंसर पंखे में भी नहीं होता बच्चों, कूलर में भी होता है, और भी बहुत सारे ऐसे वैद्युत उपकरण हैं जहाँ पर कंडेंसर लगाया जाता है। तो कंडेंसर का काम क्या है? अचानक ऊर्जा को देना। तो हमको समझ में आ गया कि हम वैद्युत आवेश को क्यों संरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा बहुत कम समय में चाहिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे आवेश का संरक्षण करके पहले से रख लेते हैं वैद्युत ऊर्जा के रूप में, और जहाँ आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि ये धारिता क्या है। ठीक है, तो हमने बताया ना, किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता, कोई चालक कितना आवेश अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। इसका मतलब अगर कोई चालक ज़्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है तो हम कहेंगे इसकी धारिता ज़्यादा है। कोई चालक अगर कम आवेश ग्रहण करता है तो हम कहेंगे इसकी धारिता कम है।
उस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जितने भी आपके घर में, जैसे ग्लास है आपके यहाँ, ग्लास तो आपने देखा ही होगा, ग्लास की भी अपनी एक धारिता होती है कि इसमें कितना पानी संग्रहित कर सकते हैं, कितना पानी इसमें रख सकते हैं, 250 ml, 300 ml या 400 ml, ठीक है। अब अच्छा 5 लीटर वाला ग्लास तो किसी के यहाँ होगा नहीं, होता भी नहीं, वो तो फिर बाल्टी में आ जाएगा ना, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि ग्लास का काम क्या है, पानी को संग्रहित करना, उसमें पानी संग्रहित कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जब पीना होता है तो हम उसको उठाते हैं, खटाक से पी लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं टोटी खोलेंगे फिर धीरे धीरे उससे गिरेगा, उतना उतना पिएंगे। हर वक्त ऐसा नहीं करते, घर पे तो हम संग्रहित करके ही रखते हैं, ठीक है। एक बाल्टी में पानी भर लिया, संग्रहित कर लिया, कपड़े धो रहे हैं फटाफट, अब नल से तो धीरे धीरे गिर रहा है, उसका तुरंत यूज करते जाएंगे तो कपड़े धोने में हमें क्या होगी, दिक्कत आएगी। इसीलिए जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वहाँ पे क्या कर लिया, संग्रहित कर लिया। एक बार मोटर चलाई, पानी धीरे धीरे आ रहा है, उसको हमने क्या किया, बड़ी टंकी में संग्रहित कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें आगे चल के जब ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से हम ले लेंगे। तो संग्रहित किसी चीज़ को क्यों करते हैं? क्योंकि आगे चल के उसकी जो है बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ने वाली होती है, तो उस चीज़ को हम संग्रहित करते हैं। इसी प्रकार आवेश को भी हम संग्रहित करते हैं, क्योंकि हमको वैद्युत ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है जब किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, तो उसमें फिर ये जो संधारित्र होता है ये अपना बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है, ठीक है। तो जो वैद्युत धारिता है ये समझ में आ गया कि वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की, संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। प्रायः ये देखा गया कि अगर कोई चालक है, मान लीजिए चालक है, ठीक है, अभी ये अनावेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं, अगर इस चालक को कुछ आवेश दे दें, मान लीजिए आपने इस चालक को कुछ आवेश दे दिया, हमने कहा चलो इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, ठीक। अगर इस चालक को कुछ आवेश दे देते हैं तो आवेश के देने से इसके ऊपर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। पहले कोई आवेश नहीं था तो विभव शून्य था, बाद में क्यू आवेश दे दिया तो कितना विभव हो गया, वी हो गया। यानी कि अगर देखें विभवांतर कितना हुआ, तो पहले 0 था, बाद में वी हो गया, तो अंतर कितना हुआ, वी का हुआ। अर्थात हम ये देखते हैं किसी आवेश में किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसके आवेश पर निर्भर करता है। आवेश जितना ज़्यादा दोगे विभवांतर उतना ज़्यादा उत्पन्न होता जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q निर्भर करता है V पर, ठीक है। अब Q बराबर क्या आ जाता है, CV। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या हो जाता है, नियतांक आ जाता है। इस नियतांक को ही बोलते हैं धारिता। ये क्या है, नियतांक ही क्या है, ये वैद्युत धारिता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई, वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण हुए विभवांतर के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि होती है बच्चों, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, बहुत अच्छी बात है। और वैद्युत धारिता का मान किसी चालक में न तो आवेश पर निर्भर करता है न विभवांतर पर निर्भर करता है, यह Q बटा V पर निर्भर करता है। मतलब आवेश कम दो या ज़्यादा दो, इसकी जो धारिता है वही रहेगी। समझ गए, इसकी धारिता जो है वो Q अपान V पर डिपेंड करती, ना तो केवल Q पर डिपेंड करती ना केवल V। मतलब जो C है वो Q और V दोनों से स्वतंत्र होता है, ये Q बटा V पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये एक अदिश राशि भी है, ये Q V पर निर्भर भी नहीं करता है। और इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक, धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। भाई Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। एक शब्द में इसको हम लोग फैरड भी लिखते हैं, यह इसकी एसआई मात्रक है, फैरड,
ठीक है। बट हकीकत में क्या है कि फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, हम लोगों को प्रायः इसके छोटे मात्रक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड। और फैरेड को लिखा जाता है बेटा म्यू से, फैरेड को लिखा जाता है एफ से, ठीक है। यानी कि इसका जो मात्रक है वो क्या है, फैरेड है, जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं। और मैंने क्या कहा, इसके छोटे मात्रक ज़्यादा यूज होते हैं। तो समझ लीजिए कि 1 मिली फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है, तो 1 मिली फैरेड में 10⁻³ फैरेड होते हैं। 1 माइक्रो फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है, तो 10⁻6 फैरेड होते हैं। 1 नैनो फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, 10⁻9 फैरेड होते हैं। 1 पिको फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, तो 10⁻12 फैरेड होते हैं। ये सारे मात्रक मतलब मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इनको आप याद कर लीजिए कि 1 नैनो फैरेड में 10⁻9 फैरेड होता है, 1 पिको फैरेड में 10⁻12 फैरेड होता है, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसके मात्रक की बात हो गई। अब बात आती है कि सी की विमा क्या होगी, विमीय सूत्र, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे विमीय सूत्र। ये कैसे निकल सकता है सोचो। तो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, C बराबर क्या है, Q का मतलब होता है कूलाम, Q का मात्रक क्या है, कूलाम। और V का मात्रक एक वोल्ट होता है, एक और होता है जूल प्रति कूलाम होता है ना। एक V का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अब देखो कूलाम का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, Q बराबर IT पढ़ा गया था ना, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि जो कूलाम की विमा आती है वो क्या आती है, एम्पियर की विमा इंटू सेकेंड की विमा, तो A इंटू टी। और स्क्वायर हो रहा है इसका, देखो 2 बार है तो स्क्वायर कर लेंगे। बटे में कितना आएगा, जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर इसका विमीय सूत्र देखो ऊर्जा का, तो क्या होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml²T-2, ठीक है। अगर हम इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमको C का विमीय सूत्र यहां मिल जाएगा। तो C का विमीय सूत्र हो जाता है m-1 L2 T⁴ A⁴2। तो आ गया m-1 L-2, देखो नीचे +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 T⁴ A⁴2। ये धारिता का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैद्युत धारिता की बात हो गई। अब ध्यान रखना, कहीं भी जब हमको वैद्युत धारिता निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, उस चालक को हम कुछ आवेश देंगे, उस आवेश की वजह से विभवांतर निकालेंगे, और आवेश बटा विभवांतर ये फार्मूला लगा देंगे और धारिता निकल आएगी, ठीक है। तो इस चीज को पहले आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो जैसे कोई एक गोलीय चालक है, मान लीजिए कोई एक गोलीय चालक है, तो ये एक गोलीय चालक है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और इसकी धारिता हमको ज्ञात करनी है। ये कैसा है, गोल है। और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कितनी है, a है। तो हमने अभी बच्चों आपको समझाया कि किसी भी चालक की धारिता कैसे निकाल सकते हैं। इस चालक को कुछ आवेश दे दीजिए, मान लीजिए Q आवेश दिया, उसकी वजह से विभवांतर निकाल दीजिए और आवेश बटा विभवांतर कर देंगे तो हमको इसकी धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं, माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है। इस चालक को हम +Q आवेश देते हैं। इसको हमने इसका कितना चार्ज दिया, तो +Q आवेश दे दिया। जब हम इस चालक को +Q आवेश देते हैं तो यह आवेश देने से इस चालक में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस चालक में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, V। तो उत्पन्न विभवांतर कितना होगा सोचो,
भाई पहले विभव क्या था 0, बाद में कितना हो गया v, तो विभवांतर कितना माना जाएगा v। तो उस विभवांतर का मान कितना होगा, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा a। भाई किसी गोलीय चालक को अगर q आवेश दिया जाए तो इसके पृष्ठ पर विभव का सूत्र क्या होता है, तो इसके पृष्ठ पर विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा a। ये सूत्र हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, ये विभवांतर आ गया। हमें तो चाहिए इसकी धारिता, अतः धारिता C बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, तो C बराबर होता है देखो यहाँ पे Q बटा V। तो C बराबर Q और बटा V, V का मान ये बटे में रखेंगे, देखो Q नीचे आएगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके नीचे आएगा, तो भिन्न के नीचे भिन्न है तो पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, है ना। अब देखो Q से Q को काट सकते हैं यहाँ पे बच्चों, तो इसको हम काट देंगे, तो जब इनको हम कट कर देंगे तो क्या मिलेगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। यह हो गई गोलीय चालक की धारिता, अर्थात किसी a त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता क्या आ गई है, तो ये आ गई है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको दिख रही होगी कि जो C है वो डिपेंड कर रही है a पर, निर्भर कर रही है a पर, अर्थात गोलीय चालक की जो धारिता है ये उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो अगर त्रिज्या का मान बढ़ा दिया जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी, त्रिज्या का मान घटा दिया जाएगा तो धारिता भी घट जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर दो चालक बना दिए जाएं, मान लीजिए ये दो चालक हैं, ठीक है, और दोनों ये गोलीय चालक हैं, एक की त्रिज्या a1 है और एक की त्रिज्या क्या है a2 है, लेकिन ये हमको दे दिया गया कि a1 का मान a2 से कम है, तो बताइए किस गोले की धारिता ज्यादा होगी। सोचिए, अभी हमने क्या बताया, धारिता निर्भर करती है त्रिज्या पर, तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी धारिता भी ज्यादा होगी, अर्थात यहां पर अगर बात करें धारिता अनुक्रमानुपाती है त्रिज्या के, अर्थात त्रिज्या जिसकी बड़ी है, तो अगर इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C1 है, तो बड़े गोले की धारिता भी बड़ी होगी, यानी कि C2 बड़ा होगा किससे, C1 से। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर गोलीय चालक है तो जिस गोले की त्रिज्या बड़ी होगी उसी गोले की धारिता भी ज़्यादा होगी। इसको बच्चों फटाफट लिख लीजिए पहले आप लोग। अब बच्चों बात यह आती है कि अगर हमसे यह कह दिया जाए कि पृथ्वी को चालक गोला मानकर, मतलब ये मान लीजिए कि पृथ्वी क्या है, चालक है, गोलाकार तो है ही, तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या हुआ, समझ में आया कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर, कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर इसकी धारिता की गणना कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये पृथ्वी है और ये कैसी है, चालक है। बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या तो आपको मालूम होनी चाहिए, वैसे तो प्रश्न में दी होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, अर्थात A बराबर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। हमको इस पृथ्वी की धारिता बतानी है, यानी कि C बतानी है। इसका मतलब इससे बड़ी धारिता तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि पृथ्वी की धारिता तुमने निकाल दी, पृथ्वी पे ही रहते, तो पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज़ उपस्थित होगी नहीं जिसकी धारिता इससे ज़्यादा हो जाए, अगर चालक हो वो तो, है ना, अगर गोलाकार हो। तो ये बात है, मतलब सबसे बड़े गोले की आप धारिता निकाल रहे हैं जो कि पृथ्वी पर संभव है, ठीक है, वो भी चालक रूप में। तो C हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों C का सूत्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, ठीक है, मान रख दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है बच्चों 1/9 × 10⁹ और a का मान है 6.4 × 10⁶। जब इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 6.4/9 मतलब 0.711 × 10⁻³ फैरेड। सोचो ये भी एक फैरेड नहीं निकला, यानी कि अगर इसको 10⁻6 से गुणा कर दो तो मिलेगा 711
माइक्रोफैरेड। अर्थात अगर पृथ्वी को गोलीय चालक मान लिया जाए तो उसकी धारिता कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी 711 माइक्रोफैरेड। ये पृथ्वी की धारिता आ गई जब इसको हमने चालक गोला मान लिया था। बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।